नमस्कार बच्चों। तो इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के टॉपिक को हम समझेंगे जिसका नाम है काल। काल क्या होता है? हिंदी में तो काल कहते हैं, इंग्लिश में आप बोलेंगे इसको टेंस। चलिए इसको समझाते हैं आपको। काल देखिए, क्रिया के रूप से उसके होने या करने के समय का पता चलता है। क्रिया मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया, आप उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिए। बस 1 मिनट 26 सेकेंड की होगी लगभग। आप देख लीजिए, क्रिया समझ के डायरेक्ट काल वाली वीडियो पे आ जाइए और आपको समझ में आ जाएगा। तो क्रिया के रूप से उसके होने का या फिर करने का समय पता चलता है, उस समय के बोध को काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। भैया जी पता नहीं टीम क्या करती रहती है, करते लिखना था बेटा। हाँ ठीक है। तो काल, अब काल हमारा 3 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? 3 भागों में। तो काल का पहला जो भाग है वो है भूतकाल यानी गुजरा हुआ काल। दूसरा भाग जो है वो है वर्तमान काल यानी जो चल रहा है। और तीसरा जो नंबर है, जो अंग है हमारा, वो है भविष्य काल। भविष्य काल मतलब जो आने वाला समय है उसे कहते हैं भविष्य काल। तो चलिए हम समझ लेते हैं भूतकाल को। भूतकाल जब क्रिया के रूप से उसके बीते हुए समय में होने का पता चलता है तो उस काल को भूतकाल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप 2 महीने पहले नानी के घर थे, तो ये तो गुजर चुका है ना। आप 2 महीने पहले नानी के घर थे, तो ये क्या हो गया? भूतकाल का उदाहरण हो गया। अब भूतकाल ये आपको कोई नहीं बताएगा, मुझे पता है बहुत से बच्चे देखकर एकदम से चौंक जाएंगे। ठीक है, भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। कितने बच्चों? 6 प्रकार। नंबर 1 सामान्य भूतकाल। जैसे उदाहरण के लिए देखो, मेरे कितने अच्छे से एग्जाम्पल दे रखे हैं। पिताजी ने मिठाई खाई। अब देखो, पिताजी ने मिठाई खाई मतलब मिठाई खाई जा चुकी है, तो ये क्या हो गया? सामान्य भूतकाल। ठीक है, क्योंकि वो काम किया जा चुका है। दूसरा आसन्न भूतकाल। देखिए इसको, पिताजी ने मिठाई खाई है। अब ये क्या हो गया? पिताजी ने मिठाई खाई है। यहाँ पे लगा जरूर है परंतु वो कार्य हो चुका है, तो इसे क्या कहेंगे? आसन्न भूतकाल। तीसरा क्या है? पूर्ण भूतकाल। इसमें डायरेक्ट पता चल जाएगा। पिताजी ने मिठाई खाई थी, ये थोड़ा सा पुराना टाइम हो गया, मतलब कुछ टाइम हो चुका है खाए हुए, तो यहाँ पर हम कहेंगे पिताजी ने मिठाई खाई थी। चौथा अपूर्ण भूतकाल। पिताजी ने मिठाई जो पिताजी हैं वो मिठाई खा रहे थे, मतलब अपूर्ण भूतकाल। अब यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि उन्होंने कितनी मिठाई खाई है या जितनी मिठाई हमने दी थी वो खा चुके हैं पूरी। तो यहाँ पर बस ये है कि हमने उनको देखा, देखने के बाद हम जब आगे बढ़े और हमसे किसी ने पूछा कि पिताजी क्या खा रहे थे भैया, तो हमने बता दे कि यार जब हम निकले तो पिताजी जो थे मिठाई खा रहे थे। अब ये नहीं पता वो खा चुके हैं या अभी भी खा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल, मतलब वो कार्य अभी हो रहा है परंतु आप वहां से जा चुके हैं। ठीक है, 5वां पॉइंट संदिग्ध भूतकाल। पिताजी ने मिठाई खाई होगी। अब ये अजीब सी बात है। अब मान लो हम भैया बैठे हैं शाहबाद में, जिला है हरदोई। अब पापा हमारे हमसे दूर रहते हैं, हमने उनके लिए 1 किलो सोन पापड़ी भेजी। अब हम अनुमान लगा रहे हैं, सोच में पड़े हुए हैं कि पिताजी ने तो है, हमें लग रहा मिठाई खाई ली होगी। ठीक है, तो ये हम संदेह, मतलब संदिग्ध मतलब संदेह। ठीक है, संदेह है, खाई भी होगी या हो सकता खाई ना हो, तो इसलिए हम लोग कहते हैं इस काल को संदिग्ध भूतकाल। छठा है हमारा हेतु मंद भूतकाल। बहुत खतरनाक होता है ये, देख लो बच्चों। यदि पिताजी मिठाई खाते तो ठीक रहता। अब हमने डब्बा तो दे दिया, ठीक है, अब हम अनुमान लगा रहे हैं और सामने खड़े होकर एक से कह रहे हैं कि यार पिताजी अगर हमारे सामने मिठाई खा लेते तो हमें बहुत अच्छा लगता। ठीक है, तो मतलब खा ली होगी मगर कंफर्म नहीं है कि खाई है या फिर नहीं, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
ठीक है, तो इसे कहते हैं हेतु हेतुमंद भूतकाल। ठीक है, आगे देखिए कौन सा काल है भाई, आहा आगे है वर्तमान भूतकाल। तो नहीं कहेंगे इसे बच्चे भूतकाल नहीं, गंदी बात। ये कौन सा टॉपिक है, कलर में पहले चेंज कर लूँ। ये टॉपिक है नंबर 2 काल का, वर्तमान काल। इसको पढ़िए। जब क्रिया के रूप से उसके अब चल रहे समय में होने का पता चलता है तो उसे क्या कहते हैं, वर्तमान भूतकाल। फिर भूतकाल आ गया, ठीक है, भूतकाल नहीं वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, वर्तमान काल। जैसे कि मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये काम अभी चल रहा है, तो ये क्या है, वर्तमान काल। ठीक है, जैसे वर्तमान काल के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार भैया कौन कौन से, नंबर 1 देख लो। नंबर 1 सामान्य वर्तमान काल। इसमें कैसे पता लगाएंगे, पिताजी मिठाई खाते हैं। क्या है, पिताजी मिठाई खाते हैं। ये हमने बता दी कि भैया वो खाते हैं मिठाई, शुगर के मरीज नहीं है हमारे पिताजी। ठीक है, तो पिताजी मिठाई खाते हैं। नंबर 2 अपूर्ण वर्तमान काल। पिताजी मिठाई खा रहे होंगे या खा रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये कार्य खत्म नहीं हुआ है, ना ये हमारा वर्तमान में है और ना ये हमारा भविष्य में है और ना ये हमारा भूतकाल में है। तो इसलिए क्या है, पिताजी मिठाई खा रहे हैं यानी ये कार्य चल रहा है। ठीक है, और वर्तमान में है क्योंकि खा रहे हैं तो वर्तमान में होगा। ठीक है, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल है। तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल, संदेह वाला हो सकता है। ठीक है, जहाँ पे होता है ऐसी भावना है। ठीक है, तो पिताजी मिठाई खाते होंगे। अब हमें तो पता नहीं है कि भैया पिताजी मिठाई खाते होंगे या फिर नहीं। मान लो एक एग्जाम्पल देते बहुत अच्छा आपको। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम नहीं लेंगे, ठीक है, तो नाम ले लेते, दोस्त का है, गौरव नाम है उसका। ठीक है, उसके पिताजी को जो है शुगर की बीमारी है। ठीक है, अब वो मिठाई जो है चुपके चुपके खाते हैं। तो वो हमसे एक दिन कह रहा था कि यार हमारे लगता है हमारे पिताजी मिठाई खाते तभी इनका शुगर लेवल जो है बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो है उसे तो नहीं पता खाते हैं, मगर हमें पता है कि खाते हैं कभी कदार, मैंने उनको देखा खाते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर उसके लिए क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल है कि पिताजी मिठाई खाते होंगे तभी तो इनका ये हाल है, मतलब शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं भविष्य काल। क्या है, भविष्य काल। जब क्रिया के रूप से उसके भविष्य में होने का पता चलता है तो उस काल को भविष्य काल कहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं आज सुबह बाजार गया, ठीक है, वहाँ से फल लेके आया, और फल नहीं, ये ज़्यादा थोड़ा लेंथी हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, छोटा सा देते हैं। जैसे कि पिताजी ने, अब पिताजी रहने दो, बार बार एग्जाम्पल दे रहे हैं, बच्चे भी कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो आपको बताते हैं भविष्यकाल। जैसे मैं कल पतंग उड़ाऊंगा, मैं कल पतंग उड़ाऊंगा, ये मैंने अभी सोच लिया, तो ये कल के लिए है ना, आने वाले समय के लिए, तो इसी को तो कहते हैं भविष्यकाल। ठीक है, अब देखो भविष्यकाल 3 प्रकार के होते हैं। देखिए आपको बच्चों एक बात बता दूं मैं कि आपको काल तो हर कोई पढ़ा देगा, क्या करेगा, काल तो सभी लोग पढ़ा देंगे आपको। 3 काल होते हैं, सब उंगलियों से गिना देंगे, मगर 3 काल के कितने भेद होते हैं ये कोई नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो पे बने रहिए। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी भैया सब्सक्राइब ही कर दो। ठीक है, तो भविष्य काल के भी 3 प्रकार होते हैं। एक होता है हमारा सामान्य भविष्य काल, जैसे पिताजी मिठाई खाएंगे, ठीक है, लेके चलते हैं खा लेंगे। ठीक है, ये हो गया सामान्य भविष्य काल। दूसरा संभाव्य भविष्य काल, शायद पिताजी मिठाई खाएंगे। ठीक है, तीसरा हेतुमंद भविष्य काल। अब यहाँ पर देखो कंफ्यूजन होती है, यदि डॉक्टर कहेगा तो पिताजी मिठाई खाएंगे। ठीक है, मतलब खाने की तो मर्जी है उनकी, परंतु जब डॉक्टर साहब कह दे तो जरूर खा लेंगे वो। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को कहते हैं हेतुमंद भविष्य काल। ठीक है, अब वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, 9 मिनट से ऊपर हो गई है, अब इतने तो बच्चों देखते भी नहीं है। चलो भाई, अगर वीडियो पसंद आए, अगर यहाँ तक आ गए तो वीडियो को लाइक कर दो बच्चों। ठीक है, बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार और आपसे सादर धन्यवाद।